उम्र सिर्फ एक नंबर होती है और जज्बा वो तो दिल से चलता है। 85 साल की उम्र में जब लोग आराम चाहते हैं, एक शख्स ऐसे भी है जो आज भी जीतने का सपना देखते हैं। पेशे से वकील लेकिन दिल से एक शतरंज के खिलाड़ी। ये कहानी है रामकृष्ण गुप्ता जी की, जिन्हें शतरंज की दुनिया में गुप्ता आरके के नाम से जानते हैं। मेरा नाम रामकृष्ण गुप्ता है। मैं इस वक्त, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 21 जनवरी 1941 है। हम पैदा हुए थे रावलपिंडी, नाउ इन पाकिस्तान। वहाँ से जब ये पाकिस्तान बनने को हुआ है तो वहाँ से हम लोग आए। फिर आने के बाद दिल्ली, कानपुर, फादर और अंकल को जहाँ जहाँ नौकरी मिली कानपुर में आकर के बसे। कुछ समय तक कानपुर में एजुकेशन हुआ। फिर अंकल का ट्रांसफ़र कलकत्ते में हो गया था, तो आदर्श हिंदी हाई स्कूल कलकत्ते में भी एजुकेशन हुआ था, इसलिए बंगला भी थोड़ी बहुत आती है। और क्योंकि दिल्ली और पंजाब में वहाँ की भाषा ही पंजाबी थी, इसलिए मुझे पंजाबी भी आती है और मैं लिख पढ़ भी लेता हूँ। बंगाली सिर्फ समझ पाता हूँ, ज़्यादा अच्छी नहीं बोल पाता। ये तो मेरा ये हुआ इसका। अब शतरंज के बारे में मैं शतरंज में कॉमनवेल्थ एशिया खेल चुका हूँ। पहले मेरी रेटिंग, जिसको मैंने 10 साल तक मेंटेन रखा, वो है 1988। उसके बाद कुछ AICF CIA का डिस्प्यूट था, उसके कारण रेटिंग टूर्नामेंट ही नहीं खेले दिए जाते थे, दीवार कर दिया जाते थे, दीवार थे। फिर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसके बाद से फिर पुनः AICF ने स्वीकार किया और हम लोग खेलना शुरू किया। इसके पहले मैं शतरंज जो है अपने रिलेशन में फादर इन लॉ, थोड़ा दूर के जरूर थे लेकिन मानते सभी लोग थे। शादी होने के बाद दावत दी जाती है, खाने के लिए बुलाया जाता है, तो खाने पे गया था। वहाँ पर देखा कि शतरंज खेल रहे थे फादर इन लॉ रामदास जी इंडिया चैंपियन भी रह चुके और रसा भी हो रहे थे। तो स्टार्टिंग हमारी ये कहा जाए कि बेसिक गुरु शतरंज के रामदास जी ही थे। तत्पश्चात हमारी वाइफ क्योंकि वहाँ की थी, इसलिए वो शतरंज जानती थी, तो जब घर आ गए वापस तो फिर शतरंज उनसे सीखना शुरू किया और हारता रहा, क्योंकि वो जानती थी और मैं अभी नौसिखिया था। तो शतरंज के बारे में 1965 में से मैंने शुरुआत की। तब शतरंज एक घर वाली होती थी, एक घर चला करते थे और हर पैदल घोड़े का पैदल घोड़ा बनता था, ऊँट का पैदल ऊँट बनता था, हाथी का पैदल हाथी बनता था, वजीर का पैदल वजीर बनता था, वजीर का और बादशाह का पैदल वजीर बनता था। पर उसमें एक चीज़ ये थी कि एक साथ 3 घोड़े नहीं हो सकते, 2 वजीर नहीं हो सकते, 3 हाथी नहीं हो सकते, 3 बिशप नहीं हो सकते। तो जो पीस मर चुका होता है वही उसका बनता है। वो इससे हार्ड हुआ, इस शतरंज से वो हार्ड थी। फिर ये शतरंज खेल में प्रचलन कब हुआ ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। पहले ये युद्ध कौशल, चतुरंग चातुरी के नाम से भी था, युद्ध कौशल है, बुद्धिबल, इसके अनेक जगह अनेक नाम रहे। फिर ये विदेशी जब से अपने यहाँ आए उसके बाद ये अपने यहाँ शतरंज खेल में कन्वर्ट हुआ है। पहले ये युद्ध का मैदान हुआ करता था और मेरा अपना मानना है कि इसका महाभारत काल में ही उदय हो चुका था शतरंज का। और सैनिक उस वक्त हाथी, घोड़ा, ऊँट इस प्रकार के सैनिक हुआ करते थे पैदल, तो उसी नाम से ही चलते थे। फिर जैसे ग्राफ बनता है इंडिया का या शहर का, उसमें ये दे दिया जाता है कि 1 वर्ग 1 किलोमीटर बराबर 1 इंच के है या आधे इंच के, जो भी मापदंड से होता था तो वो मैं बनाया जाता था। इसी प्रकार शतरंज भी बनाई गई और इसमें चेस प्रॉब्लम्स जो है वो इस बात का द्योतक है कि हमारे पास सेना इतनी बची थी, अब हमको आक्रमण करना है, कैसे हम जीत सकते हैं।
कैसे कम सेना के साथ हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, ये बेसिक था। कि सेनापति जब मर जाते थे और सेनापतियों का दूसरा सेनापति का चुनाव होता था, तो इसी आधार पर चुनाव होता था। महाभारत काल में भी सेनापति कई बदले गए, कई बने। तो ये सब शतरंज के इतिहास के बारे में मैंने ये आपको जानकारी दी। दूसरा ये कि शतरंज अपने आप में योगा भी है। कोई भी आप योगा करते हैं तो उसमें ध्यान ठीक से केंद्रित एक जगह नहीं हो पाता है, ध्यान भटक भी जाता है, भटकता रहता है। लेकिन जब आप शतरंज में एकाग्र हो जाते हैं शतरंज, तो उस वक्त सारी चीज़ें भूल जाते हैं। यानी यहाँ तक कि खाना वगैरह भी, अगर सब्जी लेने गए हैं तो सब्जी, मैं थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का भी हूँ, तो मैंने गुरु दीक्षा ली तो नाथ संप्रदाय में से ली है। तो यही जिसमें अपने यूपी के सीएम साहब जी भी कोरंगनाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय से हैं, उसी संप्रदाय से मैं भी हूँ। मेरा उसमें ऋषिनाथ गुरु जी का दिया हुआ नाम ऋषिनाथ है। नाथ के संप्रदाय से हूँ तो ऋषि के साथ नाथ लगा हुआ है। फिर कुछ लोगों ने मेरे को, क्योंकि धर्म में चर्चा वगैरह होती रहती है, तो मैं थोड़ा सा विश्लेषण वगैरह उनकी बातें सुनता हूँ, फिर उसमें अपनी बात भी उनसे कहता हूँ। इस नाते लोगों ने मुझको पंडित की संज्ञा दे दी है। तो मेरा अगर मोबाइल पे डालेंगे मेरा नंबर, तो पंडित ऋषिनाथ आएगा। एक तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, शतरंज के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आजकल तो गार्जियंस, फादर मदर वगैरह जो हैं, वो शतरंज में अपने बच्चों को बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं। यानी उनको लेके आ रहे हैं, एंट्री फीस भी 4-4, 5-5 हज़ार जो है वो भी दे रहे हैं। और उसके बाद उनको चेस की कोचिंग दिलवा रहे हैं। कोचिंग की भी फीस जो है दिल्ली के अंदर 500 रुपये प्रति घंटा है। और जो और बड़े जो हैं जैसे ग्रैंड मास्टर्स, इनसे कोचिंग लोग लेते हैं तो उनकी फ़ीस तो आप लगाइए काफ़ी बहुत ज़्यादा है, 50-50 हज़ार रुपये तक है। लेकिन मैं शतरंज में कोच करता हूँ। लेकिन एक स्कूल है RNS स्कूल, बैद्यनाथ कंपनी के जो डायरेक्टर थे रमेश शर्मा जी, तो ये उन्होंने स्कूल भी खोला है। और आयुर्वेद की भी सरमाई के नाम से उन्होंने फैक्ट्री भी लगा रखी है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ उन्होंने ध्यान दिया है। इसलिए मैं उस स्कूल में ये चेस कोच, इसमें वो मासिक रूप से जितने दिन जाता हूँ उतने दिनों का पेमेंट कर देते हैं। और बाकी मेरा इंटरेस्ट शतरंज में है। मैं पहले नेशनल आर्बिटर भी रहा हूँ, लेकिन आर्बिटरशिप मैंने ना तो रिन्यू कराई, क्योंकि आर्बिटर्स वगैरह बनने के बाद फिर खेल अर्निंग की तरफ ध्यान चला जाता है और खेल की तरफ नहीं। मैं केस में भी यही करता हूँ कि सिर्फ जमानत के केसों को देख लेता हूँ, और बाकी तो अपना शतरंज में ही डिवोटेड हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चे हैं अपने यहाँ के, अब काफ़ी राइज कर रहे हैं। देखिए अभी वर्ल्ड लेवल पे भी बच्चे आ गए हैं, और अभी एक बहुत पुराना ग्रैंड मास्टर्स या वर्ल्ड चैम्पियन था, उसको अपने यहीं के बच्चे ने हरा दिया। तो ये हार जीत का तो कुछ नहीं कह सकते। मैं भी कई ग्रैंड मास्टरों से खेल चुका हूँ, जीता भी हूँ, हारा भी हूँ, इसलिए मैं अपनी हार भी नहीं छुपाता। हार के यहाँ तक पहुँचा हूँ। घर पर कम से कम 800-900 शील्ड और कप रखे हुए हैं, जिनका अगर आप फ़ोटो चाहेंगे तो मैं आपको अभी मुहैया करा सकता हूँ। अभी नेपाल, श्रीलंका और अब थाईलैंड जा रहा हूँ शतरंज के टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए, जो 13 जुलाई से 19 जुलाई तक है। फुकेट, जो वहाँ की शायद राजधानी है या नहीं, ये मैं पूरा कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फुकेट को लोग कहते हैं कि वहाँ की राजधानी है। तो मैं बैंकॉक को भी कुछ लोग कहते हैं, तो पता नहीं ये सच्चाई इसमें क्या है, वहाँ जाने के बाद मुझे मालूम पड़ेगा। हाँ, वहाँ से सिल्वर मेडल ले आया, लंका से सिल्वर मेडल मिल गया था। नेपाल में सीनियर सिटीजन का बेस्ट सिटीजन वेटरन प्राइज भी मुझको 2-3 बार मिल चुके हैं। अब नेपाल में कई जगह खेल चुका हूँ। पिछले 50 सालों से शतरंज उनकी धड़कनों में बसा है। आज भी वो देश विदेश के प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, सफ़र करते हैं और हर
चाल के साथ ये साबित करते हैं कि जुनून कभी उम्र नहीं देखता। मैंने पहले ये आपसे अर्ज किया है कि मैं थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का भी हूँ। तो अपने रामायण में भी आता है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, कि विधाता के हाथ में है, चाहे वो स्वास्थ्य दिए हुए है तो ये भी उसी का दिया हुआ है। और कुछ कर्मों का भी परिणाम होता है, जैसे कर्म रामायण में भी आता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा दो जस है। तो कर्म भी आपको करने हैं स्वस्थ रहने के लिए जो है, क्योंकि मैं आयुर्वेद में रहा हूँ तो आयुर्वेदिक उनको मसाला भी कह सकते हो और वो काष्ठ औषधियों का ज़्यादातर सेवन करता हूँ तंग बीमारी में। जो आने वाली है उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि वो नशे जितने भी चल गए हैं उन नशों से दूर रहें, और नशों से दूर रहने का परिणाम ये रहता है कि आपका स्वास्थ्य जो है ठीक रहता है। और अपना एक टारगेट बना लें, जो शतरंज में जाना चाहते हैं आना चाहते हैं वो शतरंज को कोचिंग वगैरह या बुक्स वगैरह भी इस पर काफ़ी हैं, उनकी स्टडी करें। और आजकल बच्चे भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो वो इंग्लिश समझ जाते हैं, क्योंकि ये इसके नोटेशंस वगैरह भी इंग्लिश में लिखे जाते हैं। हमने एक पहले प्रयास किया था कि हिंदी में एक किताब लिखें, तो हिंदी में एक किताब लिखी भी है। वो क्योंकि आर्थिक दृष्टि से मैं ज़्यादा नहीं छपवा सका था, 50 छपवाई थी, और स्टूडेंट जो पुराने टाइप के लोग बाग थे जो शतरंज में कुछ करना चाहते थे उनको मैंने मुहैया कराई। बच्चे हैं नाना भी कहते हैं और बाबा भी कहते हैं दादा, तो वो लोग तो मना करते हैं और कहते हैं मत जाओ, घर पे ही लोगों को बुला लो। एक बच्चे ने तो होटल खोल दिया था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं शतरंज वालों को बुलाओ, यहीं खेलो और खाना पीना, यानी उस होटल में सागर के अंदर सभी कुछ उपलब्ध था, यानी मिठाई से लेकर के खाना सिर्फ शाकाहारी था। तो ये हमारे बच्चों का है। वाइफ भी मना करती हैं कि कहीं कुछ हो जाएगा तो क्या है। तो मेरा क्योंकि धार्मिक हूँ तो मैंने तो ये पहले ही सोच रखा है, जहाँ का अन्न जल है वहाँ पहुँचना ही है, जहाँ जब जो होना है वो होगा, जहाँ मृत्यु होगी वहाँ मृत्यु होनी बदी है तो वहाँ मृत्यु भी होगी। लेकिन मेरा अपना उद्देश्य सेंचुरी बनाने का है, तो सेंचुरी बनाऊंगा, ये मेरा टारगेट है और पूरा होगा ऊपर वाले की दया से। जहाँ लोग 50 की उम्र में हार मान लेते हैं, वही गुप्ता जी 85 साल के उम्र में हर मोड़ को जिंदगी की नई दिशा दिखाते हैं। एक असली विजेता की कहानी, जिसके हर मोड़ में छुपा है जिंदगी का एक गहरा सबक।